डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भाषा। इस पाठ में हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। पहले चित्र में यहाँ दो लड़कियाँ फूल के बारे में बात कर रही है। एक लड़की बोलकर अपनी बात कह रही है और दूसरी लड़की उसे सुन रही है। तो यहाँ आपने इस चित्र में देखा, दो लड़की आपस में बातें कर रही है, एक बोलकर और दूसरी सुनकर उसकी बात समझ रही है। दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है और बच्चे पढ़कर उसे समझ रहे हैं। तो देखा आपने कि भाषा के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे तक पहुँचाना कितना आसान है। अतः हम कह सकते हैं कि बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने मन के विचार एक दूसरे से प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के रूप अपने विचार दूसरों से प्रकट करने के माध्यम के आधार पर भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर या सुनकर अपने मन के विचार या भाव प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलकर या सुनकर अपने मन के विचार और भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो ये भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप। सेकंड है लिखित भाषा। लिखकर या पढ़कर अपने मन के भाव, विचार या भावों का आदान प्रदान भाषा का लिखित रूप कहलाता है। और लिखित भाषा में हम लिखकर और पढ़कर अपने मन के भाव विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। कभी कभी संकेतों द्वारा भी अपने मन के विचारों को प्रकट किया जाता है। यह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है, परंतु यह रूप मान्य नहीं है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जीव जंतुओं भी कुछ आवाज़ें निकालते हैं। इन जीव जंतुओं की भी अपनी बोलियां हैं, जैसे कुत्ता भौ भौ, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, मोर पीहू पीहू, मेंढक टर टर, बतख क्वैक क्वैक, गाय बाँ, कोयल कूकू, चिड़िया ची ची, कौवा काँव काँव, शेर दहाड़ना, हाथी चिंघाड़ना, बतख गुटरगू। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या जाना? इस पाठ में हमने जाना भाषा अपने मन के विचारों व भावों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। पशु पक्षियों को भी अपनी भाषा या बोली में एक दूसरे से बात करते हैं। अब आपका चैप्टर फिनिश हो गया। नीचे इसके मौखिक और लिखित अभ्यास हैं जो आपको अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में करने हैं।